नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में नीमच ने एक ऊंची छलांग लगाई और 97 शहरों को पीछे छोड़ते हुए 16वां नंबर ऑल ओवर इंडिया में प्राप्त किया। यह एक उच्च स्तरीय रैंक है और हिंदुस्तान के 20 सबसे सुंदर शहरों में नीमच शामिल हो गया है। लगातार चल रहे प्रयासों से यह मुकाम हासिल किया है और इसका अगर श्रेय जाता है तो नगर पालिका अध्यक्ष को, जिन्होंने रात दिन एक कर नीमच को इस मुकाम पर लाया। किस तरह के प्रयास हुए, किस तरह का संघर्ष हुआ, कहाँ कहाँ कितने मॉक्स मिले और इससे अच्छी स्थिति कैसे पा सकते थे, कहीं कोई कमी रह गई, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई कि नीमच 16वीं रैंक आ गया। हमने 2018 में जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था तब खूब मेहनत हुई थी। उस समय भी 16वीं रैंक नहीं बनी थी, 45वीं रैंक में थे। लेकिन हमने देखा कि अभी पिछले कुछ समय जो नगर पालिका का उतार चढ़ाव स्थिति थी, वाद विवाद के हालत थे, सीएमओ से झगड़े थे, उसके बावजूद भी आपने लगातार कार्य किया और नीमच ने 16वां स्थान पूरे देश भर में पाया है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। निश्चित ही सबने मिलकर ये स्थान पाया है। नीमच का जज्बा जीता है, नीमच का जुनून था और सभी लोग बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर और सभी का साथ से ही, टीम वर्क से ही कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारा जिला प्रशासन और हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी गण और सबसे ज़्यादा हमारी जो जनता है, सबने सहयोग दिया और सबके प्रयास रंग लाए। तो बहुत खुशी है मन में और सबको बधाई देते हैं। जी, स्वच्छता सर्वेक्षण जब शुरू हुआ था ये साल तो हमने देखा कि वो स्थिति नहीं थी, चूंकि नगर पालिका में जिस तरह के हालत बने थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे रहे और इन तमाम विवादों के और जितनी नेगेटिविटी थी उसके बावजूद भी आप लगातार ही करते रहिए। ये सकारात्मक स्थिति कहाँ से आई? देखिए, स्वच्छता जो है, जब मैं अध्यक्ष बनी थी तब मैंने टाउन हॉल से यही कहा था कि हमारा जो मोटो रहेगा, सबसे ज़रूरी जो काम है नगर पालिका के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देना और स्वच्छता को संस्कारों में लाना। तो स्वच्छता एक जब स्वभाव में आ जाती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं और निश्चित ही सभी के प्रयास रंग लाए। इसके अंदर हमारा एक जो पूरा सिस्टम है स्वच्छता सर्वेक्षण, इसकी जो हमको गाइडलाइन मिली थी शासन से, तो उसी पे हमने काम किया। 2024 की गाइडलाइन के अंदर जो पॉइंट्स थे 12,500, उनमें हम लोगों ने जो पॉइंट्स अर्जित किए हैं 10,297। तो हर चीज़ का हमें अंक मिला है और अंक जिन बातों के मिले हैं वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, और जिसके अंक हमें कट गए हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में नीमच को अगर हमको और ऊंचे पायदान पे पहुँचाना है तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में आए हैं। वाटर प्लस क्या होता है? देखिए, वाटर प्लस कैटेगरी के माध्यम से जो नीमच में सभी जगह पानी पहुंचाया जा रहा है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो जो क्लीन की जा रही है लगातार, उसी के साथ जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, एसटीपी प्लांट है, उसका जो मेंटेनेंस है वो पूरा हम लोगों के माध्यम से काम कराया गया। जहाँ जहाँ पंप सेट नहीं थे हमने नए पंप सेट लगाए हैं। जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें आई थी मोटरों को लेकर, वो सारा संचालन और संधारण का काम, उन सबको हमने मीटिंग्स लेकर जलकल शाखा के माध्यम से पूरा उसको मैनेज किया। तो जो भी कमियां थी उन सबको दूर किया। तो जब निरीक्षण हुआ तो उसमें हमको अच्छे मार्क्स मिले। तो वाटर प्लस कैटेगरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो नीमच को पहली बार मिली है। तो ये एक चीज़ हुई। पहली बार नीमच में इतनी व्यापक रूप से आपने पेंटिंग देखी होगी, पूरे शहर में पेंटिंग का कार्य पहली बार नीमच के इतिहास में हुआ, उससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। पहली बार पूरे शहर में डस्टबिन लगे हैं, उसका हमें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। पहली बार नीमच में ऐसा हुआ है कि हमने इतने सारे रोडों को चौड़ा किया है और उससे पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। और ऐसे ही जो बहुत सारे कार्य नीमच में लगातार हमारे सफाई मित्र कर रहे थे। कहीं जगह पर मैंने सफाइयाँ करवाई तो बोले कि 20-20 साल बाद सफाइयाँ हुई है। विकास नगर में सफाइयाँ हुई है, हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 18 में, 22 में बहुत सारी जगह सफाइयाँ हुई है जहाँ पर बहुत गंदगी हुआ करती थी। तो काम लगातार चलते रहे और धीरे धीरे करके ही किसी भी
भी शहर को बदला जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड संसाधन होते हैं, लिमिटेड लोग हैं काम करने वाले, लिमिटेड पैसा होता है नगर पालिका में, तो उसके माध्यम से कोशिश लगातार ये चल रही है कि वो जो जनता का पैसा है वो सही जगह उपयोग में आए। वो जनता का पैसा है तो जनता के उपयोग में ही आए। तो तमाम कोशिशों के बाद जो मीडियम सिटीज का जो ग्रुप है, हमारी ये कैटेगरी निश्चित हुई है इस बार, और इस कैटेगरी में हमको 16वां रैंक मिला है। फिर भी 4000 नगरों में नीमच को 16वां स्थान मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ जी, ये जो हमारे 824 जो शहर हैं जो 50,000 से 3 लाख की श्रेणी में आते हैं, उसमें हमारी नगर पालिका को जो स्थान मिला है 16वां, और मध्य प्रदेश की नगर पालिका में जो 4था स्थान मिला है, निश्चित ही ये अच्छी छलांग नीमच वासियों के लिए एक मुझे लगता है कि एक खुशखबरी भी है, और कहीं ना कहीं हमें सबको मोटिवेट होना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर बैठे हैं, इसमें बताइए किस किस कैटेगरी की क्या क्या कार्य हुए, आप पूरी फाइल लेके बैठे हैं थोड़ा सा। ये हमारा स्वच्छता का जो पूरा हमारे शासन से आया था, इसकी पूरी स्टडी जो हमने करी है, और स्टडी में हमको जो जो पॉइंट्स मुझे लगा कि नीमच को मिल सकते हैं, तो हमने उन पॉइंट्स पे काम किया है। आप देखिए, ये हमको बताया गया था शासन से कि जहाँ पर ऐसे चौड़े रोड होंगे और जहाँ पर ऐसे पेवर ब्लॉक लगे होंगे और इस स्थिति से बेटर होगा, तो भारत के शहरों की सड़कों को हमको ऐसा बनाना है। हमने पेवर ब्लॉक लगाए, हमने पोल्स को शिफ्ट कराया, हमने रोड को चौड़ा कराया, तो आप देखेंगे नीमच के शहर की सड़कें आजकल ऐसी दिखाई देती है। तो इसके हमको एक बहुत बड़े पॉइंट्स मिले हैं। ऐसे ही हमने जो वेस्ट का निष्पादन किया है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, उसके बहुत बड़े पॉइंट्स हमको मिले हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहले पूरा भरा हुआ था और उसमें हम लोगों ने पूरा ऐसे सेग्रीगेट करा रहे हैं हम RDF के माध्यम से। और अभी आप ट्रेंचिंग ग्राउंड देखेंगे तो वहां पर कचरे का निष्पादन जो हो रहा है, उसकी वजह से हमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हमारे यहाँ पर कंपोस्ट बन रही है, और उस कचरे की कंपोस्ट के माध्यम से पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड पे हमने पौधे लगाए हैं, पौधारोपण हुआ है। तो जो एक गंदी जगह थी जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जाता है, आज वहाँ पर बहुत उत्पादन जो हो रहा है, उसकी वजह से हमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हमारे यहाँ पर कंपोस्ट बन रही है, और उस कचरे की कंपोस्ट के माध्यम से पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड पे हमने पौधे लगाए हैं, पौधारोपण हुआ है। तो जो एक गंदी जगह थी जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जाता है, आज वहाँ पर बहुत अच्छे पौधे लगे हैं। वहाँ पर हमने वेस्ट से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की जो टेक्निक है, उससे पूरा डेकोरेशन करा है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप पूरे शहर में पेंटिंग्स को आप पाएंगे, डस्टबिन को आप पाएंगे। जो हमारे शौचालय हैं उनमें हमने मरम्मत का कार्य कराया, नए शौचालय भी बनाए हैं, और पिंक शौचालय भी हमने बनाया था, इसके माध्यम से महिलाओं के शौचालय बन के तैयार हुआ है, तो उसके हमें मार्क्स मिले हैं। इस प्रकार से ये सारे जो मार्क्स हमको मिले हैं अलग अलग पैरामीटर्स में मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे हमें रेन वाटर के हार्वेस्ट को करना है मैनेज। तो जहाँ जहाँ पर भी जी नालियां बनी हैं, नालियों के मार्क्स मिले हैं। पहली बार हमने बैकलेन्स में काम करवाया, तो शहर में बहुत सारी बैकलेन बनी, उसके हमको पॉइंट्स मिले हैं। तो हर चीज के मिला के जो पॉइंट्स मिले हैं, पर अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और बहुत अच्छा शहर को बनाना है। पौधारोपण भी बहुत सारा करना है हमें स्वच्छता में लोगों को जागरूक करना है। कचरा गाड़ियां हमारी नियमित रूप से चल रही है, हमने कचरा गाड़ी की संख्या को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। तो लगातार आप देखेंगे जो प्रयास चल रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, पर निश्चित ही जब आप सच्चे मन। कचरा गाड़ी की बात की तो डोर टू डोर कलेक्शन में 100 में से 100 नंबर मिले। तो उसमें मतलब जब वो टीम आई थी तो उन्होंने देखा कि कचरा गाड़ी में कचरा संग्रहण करने में कहीं भी कोताही नजर नहीं आई। जी 100% हमारी जो गाड़ियां हैं आप देखेंगे संख्या भी हमने बढ़ाई है, और GPRS सिस्टम से हर गाड़ी हर गली में घूमे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही कचरा गाड़ी की कभी भी शिकायतें हमको मिलती है तो हमारा ये नियम है कि हम उसमें 24 घंटे में सुधार की स्थिति में ला देते हैं। स्वच्छता हेल्पलाइन जो शहर में पहली बार एक नंबर दिया गया, और स्वच्छता हेल्पलाइन में जो समस्याएं आई हमारे पास उनका 48 आवर्स में निराकरण किया गया, तो उससे भी हमें नवाचार के भी हमको पॉइंट्स मिले हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ के ये आज हम स्थिति में आए हैं। दूसरा एक और ये था कि रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया और पब्लिक एरिया, ये तीनों एरिया के भी 100% पॉइंट मिले हैं। मतलब वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर देखी है।
देखिए सुधार है, पर नागरिकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि हमें स्वच्छता में कुछ संस्कारों में लाना ही पड़ेगा। कोई भी कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, कचरा गाड़ी में फेंकिए, डस्टबिन में रखिए, डस्टबिन को जब गाड़ी आए तब उसमें खाली कीजिए। और एक जो हमारे पॉइंट्स कटे हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहूंगी कि जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन होता है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग नागरिक देते हैं। जैसे इंदौर में आप देखेंगे तो वहाँ 2 डस्टबिन सब रखते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा अलग। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मेहनत हमको लगती है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, तो उसमें हमारे मार्क्स बहुत कटे हैं। यहाँ पर उस तरह का लोग अवेयरनेस नहीं है जी, सब लोगों को 2 डस्टबिन रखने हैं, गीला कचरा अलग, सूखा अलग। तो सोर्स सेग्रीगेशन के हमारे मार्क्स बहुत बड़े कटे हैं। तो सभी जनता को जागरूक आपके माध्यम से हम करें, मीडिया भी समझाए कि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से शहर के कचरे के निष्पादन में हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो मेहनत हमारी वहाँ पर होती है वो बहुत बच जाती है। और अगर हर घर से कचरा अलग होकर निकलेगा और मिलेगा तो निश्चित ही हम और आगे इस पायदान पे ऊंचा चढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से अभी लोगों को आश्चर्य लग रहा है यार नीमच 16वें नंबर पर कैसे आ गया, नीमच 16वें नंबर पर कैसे आ गया। अच्छी प्रतिक्रिया भी हो रही है, बुरी प्रतिक्रिया भी हो रही है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष में बैठे कुछ लोग जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो डे 1 से जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 3 साल में मैं आपके माध्यम से बार बार ये पूछती हूँ मीडिया के माध्यम से कि एक गलती बता दें, 1 इंच ज़मीन बता दें या 1 रुपया बता दें कि क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाना उनका काम है। विपक्ष में बैठे हैं, पर मुझे लगता है कि जब हम देश हित की बात करें या शहर हित की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये शहर हम सबका है। झूठे इल्ज़ाम लगा के प्रक्रियाओं को धीमा करके और हमको उलझाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किस हद तक सही है। तो अपने गिरबान में झांक के देखें और उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर एक महिला घर से बाहर निकली है अच्छे काम करने के लिए, अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी इच्छा शक्ति से और अच्छी संस्कारों से, तो झूठे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि 3 साल की झूठे इल्जामों का जवाब दें कि जब एक भी इल्जाम सही साबित नहीं हुआ, सब कुछ झूठ रहा, तो वो झूठ के लिए माफी तो उनको मांगनी चाहिए ना। हमने देखा कि जब पिछला 1 साल का दौर देखा कि आपके और सीएमओ के बीच विवाद थे। सीएमओ ने तो हालांकि कोई काम नहीं किया, उनसे ज्यादा काम करते हुए हमने वो अपने संयुक्त कलेक्टर जो जब प्रभारी रहे चंद्र सिंह धारवे साहब, उनको फील्ड में देखा, आपको फील्ड में देखा और इतना विवाद के बावजूद भी लगातार काम करते रहे। देखिए, काम करने आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्लियर है और मैं यहाँ किसी से उलझने नहीं आई, ना कोई राजनीतिक द्वेषता मेरी किसी से है। मैं सिर्फ काम करने आई हूँ, अच्छे सच्चे मन से काम करने आई हूँ। देश से प्रेम करती हूँ, अपने शहर से, अपने शहरवासियों से, अपने देशवासियों से प्रेम करती हूँ। भावना रखती हूँ कि हाँ, हम लोग स्वच्छ, सुंदर, विकसित वातावरण में हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ रहे। ये जो बच्चे हैं जिनको हमको देश सौंप के जाना है, उनको अच्छा देश सौंप के जाएं। लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रक्रियाएं लंबी होती है, संसाधन कम है हमारे पास। अभी हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, नगर पालिका में भर्ती करने का हमें अधिकार नहीं है। अभी थोड़ा पैसे की भी हमको बजट की दिक्कत आ रही थी बीच में। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और शहर में ऐसे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से नगर पालिका की आय बढ़े और नगर पालिका को हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमने जो भी प्रोजेक्ट लाए, चाहे वो कॉलोनी वाला प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहे हैं उसमें भी, चाहे वो हम लोगों ने अभी जो फूड जोन हमारा जो अभी इंडोर स्टेडियम बन रहा है, हॉकर जोन की हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंदिरा बाल विकास मंदिर में जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, काम शुरू होने वाला है उसका। तो ये सारे प्रोजेक्ट इसीलिए चल रहे हैं कि शहर को, नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बजट आएगा तो 40 वार्ड में विकास कार्य होंगे। तो कोशिशें हम कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि कुछ लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो उनको शहर को एक जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है नीमच शहर में। अगर कोई अच्छे मन से काम, और दुख इस बात का है कि कुछ लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो उनको शहर को एक जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है नीमच शहर में। अगर कोई अच्छे मन से काम करने आता है तो उसके लिए अगर कोई खड़ा है, तो जब
कोई समाज या कोई शहर गलत को बर्दाश्त करता है तो वो मुझे लगता है गलती होती है। गलत को बर्दाश्त ना करें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें और बोले कि हम सब नीमच का भला चाहते हैं, ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए। ये जो है पार्टीवाद, ये जो राजनीतिक भ्रष्टता, ये सब ना करें तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। क्या किसे श्रेय देते हैं आप इसका? सभी को श्रेय है। प्रशासन, शासन, समस्त हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सारे मेरे पार्षद भाई, निश्चित ही हमारे सांसद जी और विधायक जी जो निश्चित ही हमें प्रेरणा देते हैं अच्छा काम करने की, हमारे कलेक्टर सर जो लगातार इसमें जो एक उनकी गति से वो काम कर रहे हैं शहर के लिए, और जो पीओडूडा हैं धारवे सर, चंद्र सिंह जी धारवे, उन्होंने भी लगातार मेहनत प्रयास किए। हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी, उनके प्रयास से हो पाया। तो सभी का प्रयास रंग लाया है, यही कहना चाहूँगी। अगली बार कौन सी रैंक पर आएंगे? देखिए, प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं, और बस मुझे लगता है कि कोशिशें जरूर रंग लाती हैं, मेहनत जरूर रंग लाती है। तो चाहते हैं कि टॉप 10 में आए, देखते हैं आगे क्या होते हैं। धन्यवाद। तो आप थे नगर पालिका अध्यक्ष जिनका स्पष्ट उल्लेख है और यह बात कही है कि इस बार हम देश के सबसे 20 सुंदर शहरों में आए हैं। अगली बार जब 2025 का ये स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो देश के टॉप 10 शहरों में नीमच नजर आएगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश।